हाँ जी, स्वागत है सभी बच्चों का। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, क्लास 12th के फिजिक्स की बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में कंसेप्ट क्या है, वो हम सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों वीडियो एंड तक देखना, और जो भी स्टूडेंट्स नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं आप लोग, आपके एकेडमी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सी, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं ड्रिफ्टिंग होता क्या है, ड्रिफ्टिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, ड्रिफ्टिंग वर्ड का क्या मतलब है। किसी भी चीज का किसी प्रॉपर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होना, चलते रहना, मूव करना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहां पे मैंने क्या किया, बहुत सारी चींटियां हैं है ना। एक चींटियों का ग्रुप है, कोई इधर चींटी है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। और मैंने क्या किया, बिल्कुल उनके सामने थोड़ा सा चीनी का पार्टिकल डाल दिया। अब चीनी का पार्टिकल या गुड़ डाल दिया मैंने, कोई भी मीठी चीज डाल दी। अब जैसे ही मैं वहां कुछ मिठास रखा मैंने, चीनी या गुड़, क्या होगी, सारी चींटियां उसी तरफ जानी शुरू होंगी, एकदम प्रॉपर डायरेक्शन में टूट पड़ेंगी, वो एक डायरेक्शन में, प्रॉपर मैनर में। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। अब बिल्कुल बेसिक यही है कंसेप्ट, यहां पर ड्रिफ्टिंग की बात होगी। बस फर्क यह है कि अभी मैंने ड्रिफ्टिंग आपको समझाया चींटियों का एग्जांपल लेके, लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ेंगे वो ड्रिफ्टिंग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, कंडीशन समझिए। जब किसी कंडक्टर की हम बात करते हैं बेटा, किसी कंडक्टर की, तो किसी कंडक्टर, लेट्स से ये कंडक्टर है मेरे पास, कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के ऊपर जब तक इस पे कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई नहीं किया गया, तो इसके, अब कंडक्टर की जब हम बात करते हैं, मान लो बच्चों ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब जाहिर सी बात है कि कंडक्टर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि किसी कंडक्टर के अंदर लगभग 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होता है। मतलब ये, दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, बट ये इतना माना जाता है कि किसी कंडक्टर के अंदर पर क्यूबिक मीटर लगभग 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो ध्यान से मेरी बात, अब होता क्या है कि जब तक ये कंडक्टर है, लेट्स ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे, इस पे मैंने इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, बिफोर पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। सो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब कंडक्टर है तो जाहिर है कि कंडक्टर की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी, थर्मल कैपेबिलिटी तो होगी भाई, उसके अंदर थर्मल कैपेबिलिटी जाहिर है कंडक्टर के अंदर होगी। तो थर्मल एबिलिटी को लेकर, थर्मल कैपेसिटी को लेकर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, इस तरह से होंगे। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनों को देखोगे तो रैंडम डायरेक्शन में, वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वो खुद से भी कोलिजन कर रहे होते हैं, और हो सकता है वो कंडक्टर के वॉल से भी कोलिजन इनका हो रहा होता है। मतलब ये हुआ कि जब तक किसी कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है, तब तक कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडमली जिगजैग वे में, इधर उधर इस तरह से होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कंडक्टर के ऊपर, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, जैसे ही कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है या पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो एक चीज और समझना आप बच्चों ध्यान से, मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल समझ लो, पोटेंशियल अप्लाई किया गया, तो जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर तरीके से, एक ही डायरेक्शन में एकदम सावधान होकर, बिल्कुल सावधान होकर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करते हैं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, इसी कंडीशन को कहते हैं क्या, ड्रिफ्टिंग हो रहा है। क्या बोलेंगे इसको, ड्रिफ्टिंग। यहां इलेक्ट्रॉन क्या था, रैंडम, जैसे इसके क्रॉस सेक्शन पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहां पर क्या हो गया, अब ध्यान से समझना, लोअर पोटेंशियल से किधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बोलो किधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हायर पोटेंशियल की तरफ, ये ध्यान रखिएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब समझना,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्टिंग हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा बेटा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर होगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक करंट इधर होगा, यह ध्यान रखिएगा। अब देखो आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो ड्रिफ्टिंग कंडीशंस क्या हुआ कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो पोटेंशियल लेते ही वो सारे रैंडम मोशन के जो इलेक्ट्रॉन थे रैंडम डायरेक्शन में वो एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं। और पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का जब ड्रिफ्टिंग शुरू होता है और इसी दौरान, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मुझे नहीं मालूम कितने होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होगा, भाई इसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v1 होगा, इसका v2 होगा, इसका v3 होगा, ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट वाले का क्या होगा, vn होगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जब इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग शुरू हुई तो उस कंडीशन में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही कहलाता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात मेरी समझ आई। सबसे पहला डेफिनेशन क्या होगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर आफ्टर अप्लाइंग सम पोटेंशियल अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्टिंग शुरू हुआ तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही क्या कहलाएगा, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों। अब गौर से समझना, ध्यान से। अब इस कंडीशन को भूलो 2 मिनट के लिए, ठीक है। इस कंडीशन को देखो आप, देखिए पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में थे, रैंडम में, अब आपको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब समझना, मान लिया जाए कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन n1 का वेलोसिटी ऐसा था u1, तो जाहिर है कि जब इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कहीं ना कहीं इसका एंटी वेक्टर भी होगा, अपोजिट वेक्टर, मान लो इसका u2 होगा। बोलो, बात समझ आ रही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहा होगा तो हो सकता है इसका एंटी वेक्टर भी होगा, ऐसा। बात मेरी समझ आ रही है। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा रहा होगा, ऐसा, तो हो सकता है उसका एंटी ये भी होगा। तो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं बच्चों, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हर इलेक्ट्रॉनों का कोई एंटी वेक्टर जरूर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का एंटी वेलोसिटी जरूर होगा। तो अब एंटी हो गया तो इनका, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो पता ये चला कि जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती, कौन सी वेलोसिटी, बोलो कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल पोटेंशियल के अप्लाई करने से पहले, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, पूरा पूरा रहा है। जब मैं यहां बात करूं, जब पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले की बात, तो इनका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बोलो, n इलेक्ट्रॉनों का क्या मान लो, un अपॉन n। अब मेरी बात समझिए, un क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेलोसिटी u1 है तो इसका एंटी कहीं ना कहीं होगा, अपोजिट वाला वेक्टर, अपोजिट वाला, तो उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब हम यहां पर u2 की, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी बात, तो इसका हो सकता है कोई एंटी होगा। मतलब यहां जब हम देखेंगे तो हर एक वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, तो यहां पर टोटल सम ऑफ वेक्टर करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 0 अपॉन n। तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंटी की वहां बात आ रही है। बात मेरी समझ आ रही है। तो अप्लाई, पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर दिया गया कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा ना, उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर गई में पॉइंट। अब यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा टर्म देखिएगा कैसे निकलेगा।
देख लो, अब हम 2 मिनट बात कर लेते हैं फोर्स की। देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे, क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा। तो अगर मैं यहां फोर्स की बात करूं, फोर्स एक्टिंग ऑन क्या? इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो क्या निकलेगा? आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई। लेकिन क्या है? अपोजिट है ना एक दूसरे की। अच्छा क्यू क्या है? क्यू क्या है? चार्ज। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की, तो एन क्या, मैंने क्यू को क्या लिख दिया? एन, क्वांटाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलो, बात मेरी समझ आ रही है? विद क्या? नेगेटिव साइन। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्टिंग इधर है, बोलो, और फोर्स किधर? इधर है। सो क्या लिख रहा हूं मैं? नेगेटिव साइन लिख रहा हूं। क्लियर है क्या? ये वाला फर्स्ट। अच्छा अब हम अगर मोशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू मोशन, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? मोशन में है, तो इनके पर फोर्स क्या लग रहा होगा? बोलो, क्या लग रहा होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बात मेरी समझ आई? काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये फोर्स क्या रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये फोर्स क्या रहा? मोशन वाला, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं ना। तो जैसे ही इन दोनों फोर्स को इक्वेट किया गया, मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या? माइनस ई। बात समझ आई? सो एक्सेलरेशन यहां क्या निकल के आ गया? माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम। So this is the acceleration of the electron, minus e capital E upon n. क्लियर है क्या? This is force acting due to electric field on electron, one electron, और ये क्या है? फोर्स मोशन की वजह से जो इसके अंदर फोर्स डेवलप हो रहा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, एक्सेलरेशन निकल गया। यहां तक बात समझ आ गई क्या सभी लोगों को? बात समझ आ गई क्या? अब देखिए आप ध्यान से, देखिए आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों, ये क्या है? किसी कंडक्टर पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है ना। और आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा होगा कि v जो है वो किसके इक्वल्स होता है? बोलो, किसके बराबर होता है? बोलो, v किसके बराबर होगा? u प्लस एटी। सो अगर मैं v1 पे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? v1 क्या आएगा? बोलो, u1 प्लस क्या? एक्सेलरेशन तो सबका सेम है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एकदम बराबर ड्रिफ्टिंग चल रही है, ठीक है, एकदम बराबर जा रहा है, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं यहां पर, क्या लिख सकता हूं? बोलो बेटा, क्या लिख सकता हूं? a इंटू वट, टी को क्या लिख सकता हूं मैं? t1, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो क्या लिखो? u1 प्लस at1। सिमिलरली अगर मैं u2 लिखूं, v2 लिखूं, v2 तो क्या आएगा? u2 प्लस अगेन क्या? at2 लिख सकता हूं। सिमिलरली जब मैं nवे इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, nवे इलेक्ट्रॉन की, लेकिन है तो ये फाइनल वेलोसिटी, तो क्या आएगा? बोलो, un प्लस atn। बात समझ आ रही है? और नीचे क्या लिख सकता हूं मैं? n इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, सो n इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? सो यहां पर vd जो निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगा? इनको मैं एक साथ ले लूं, बोलो, एक साथ ले लूं, बोलो क्या आएगा? एक साथ ले लूं, क्या आएगा? u1 प्लस u2 डॉट 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 क्या? un। बात समझ आ रही है? इसको मैंने अपॉन में n लिख दिया सेपरेट, ठीक है। अच्छा, प्लस में यहां देखिए, एक्सेलरेशन 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 कॉमन है, सब में सेम है, एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 क्या? tn। और यहां भी मैंने क्या लिख दिया नीचे? बोलो, n लिख दिया। बात मेरी समझ आ रही है? ये क्या हो गया? दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल। सो ये क्या होता है? जीरो। तो क्या मैं इसको जीरो पुट कर दूं? तो जैसे ही जीरो पुट किया, vd इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो, क्या आ गया? a इंटू ये क्या है? टाइम, टाइम का, सारे इलेक्ट्रॉनों के टाइम का एवरेज। अब इस एवरेज टाइम को फिजिक्स में यहां पर एक नया टर्म दिया गया, क्या नाम दे दिया गया? टाउ। क्या नाम दे दिया गया? टाउ। बच्चों ये जो टाउ होता है, इसको, टाउ को बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब ये हुआ कि जब ये रैंडम मोशन में थे, इनका कोलिजन हो रहा था, तो कोलिजन होने के बाद जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया, कोलिजन के लिए ऐसे जा रहे थे, ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया वो ऐसे हो गए, ऐसे से ऐसे हो गए। तो ऐसे से ऐसे होने में जो समय लगा है सबका, वो t1 है, और उसी टाइम का, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन,
उसी टाइम का जो एवरेज टाइम था ड्यूरेशन, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे और टाउ से डिनोट किया जाएगा। तो यहां क्या निकल गया, वीडी इज इक्वल टू क्या निकल गया, बोलो ए इंटू टाउ। बात समझ आ रही है? ए इज व्हाट एक्सेलरेशन, टाउ इज व्हाट रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो आप यहां एक्सेलरेशन तो आप निकाल चुके हो, एक्सेलरेशन तो हमारा ये निकल चुका है ना। तो जैसे ही मैंने यहां वैल्यू को पुट किया, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, बोलो माइनस 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 ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है क्या? किसके टर्म में हो गया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ के टर्म में। अब देखिए आप ध्यान से, ई क्या है पहले नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। अरे यार वो कहां आ रहा है, तूने बताया क्यों नहीं यार? शिट यार, सो क्लियर है क्या? सो ये जो वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, एवरेज वेलोसिटी कौन सी, पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले। सो पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी जाहिर है कि एक दूसरे का एंटी वेक्टर वहां होगा, क्योंकि रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स थे। पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जब इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग शुरू हुई, उस दौरान सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। सो मैंने लिख दिया टाउ क्या है बच्चों, यहां पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ आ रही है क्या? चलें आगे। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकला है वो क्या है, माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। तो आप देख सकते हो ये तीनों चीजें, ये तो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो क्या निकल के आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये हुआ कि अगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। बात मेरी समझ आ रही है? सो दिस इज द रिलेशन। क्लियर है क्या? जल्दी नोट डाउन करिए सभी लोग वीडियो पॉज करके।